दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 का रिजल्ट कल आया था और आज आपके पास कट ऑफ भी आ गई है। यूपीएससी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के हो जाने के बाद प्लस फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आने के बाद ही अपनी कट ऑफ रिलीज करता है। ऑल्दो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं तो उनको पता रहता है कि यार इस बच्चे का हो गया क्योंकि इसके इतने मार्क्स आए थे, इसके 4 मार्क्स कम वाले का नहीं हुआ, तो अंदाजा कट ऑफ हो जाती है। अगर मैं बात करूं आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की सबसे पहले, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए फाइनल कट ऑफ जनरल के लिए 783, ईडब्ल्यूएस के लिए 726, ओबीसी के लिए 752 और एससी के लिए आपके पास 659 और एसटी के लिए आपके पास 688 आउट ऑफ 1300। जो ये आपके पास कट ऑफ है ये आपके पास आउट ऑफ 1300 है। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस मिलाने के बाद 1100 में से 590 एंड सो ऑन, और ये 500 ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम के पास जो ये वाला वैल्यू है जो मेरे अंदाजे से था, मैं आपको काफी समय से बता रहा था 225 से 230 मार्क्स था, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के 232 234 मार्क्स आए थे, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, और जिनके लगभग 220 आ रहे थे फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, एक्चुअल कट ऑफ 218 है, क्योंकि यूपीएससी का आंसर की थोड़ा डेविएट रहता है। डेविएट इन टर्म्स ऑफ मैं आपको करेक्टनेस नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आंसर होते हैं जनरल स्टडीज में या सिविल इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल वाले भी, जिनके कई बार आंसर ढूंढने से पहले हमको बेटर आंसर ढूंढना पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत डेविएशन होता है। अच्छा, ये बात है 2023 की, ये सारा आपके पास डाटा है 2023 का। अगर मैं आपको 2022 का बताऊं तो लास्ट टाइम से कट ऑफ बढ़ी है, पहले 756 था, ठीक है। तो ऑफकोर्स उस समय पेपर 1 बहुत मुश्किल आ गया था तो कट ऑफ कम थी, और ये बाकी ब्रांचेस की है। 2021 का भी आप कंपेयर करना चाहें तो 2021 में तो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा गई थी। उस समय आपके पास जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 1300 वो 804 गई थी। फिर लास्ट टाइम पेपर 1 टफ था 756, और इस टाइम आपके पास जो फाइनल कट ऑफ गई है दैट इज 783, एंड फॉर अदर ब्रांचेस इट इज लाइक दिस। फॉर अदर ईडब्ल्यूएस 726, ओबीसी के लिए 752, एससी के लिए 659 और 688, ठीक है। अब मैं आगे चलूं आपके पास मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल के लिए आपके पास जो 1300 में से कट ऑफ गई है ना, 1300 में से कट ऑफ गई है, दैट इज 66, कौन सा है भाई, ये मैकेनिकल है, 661, 640, 623, 555 और 593 फॉर ऑल रिस्पेक्टिव ब्रांचेस, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। और आपके पास जो प्रीलिम्स में 500 में से कट ऑफ गया था वो काफी कम है। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं मैकेनिकल का, तब तक मैं आपको 2022 का भी डाटा दिखा देता हूं। दिस इज फॉर 2022, तो 2022 से आपके पास मैकेनिकल में कट ऑफ कम हो गई है, ठीक है। तो आपके पास जो मैं ये वाला डाटा दिखा रहा हूं दैट इज फॉर 2023, ये वाला 2023 का है, ठीक है। दोस्तों गेट में ना एक चीज आपको बताता हूं, 70-80 मार्क्स लाने पे भी कभी कभी हो सकता है पीएसयू ना मिले, लेकिन यहां पे जो फाइनल कट ऑफ जा रही है दैट इज अराउंड 55%, ठीक है। तो इतनी कम कट ऑफ क्यों जाती है? क्योंकि यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली डाटा बेस्ड हैं, और कॉन्सेप्चुअल में बच्चा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लेता है, फॉर्मुला बेस्ड में भी कर सकता है, लेकिन डाटा बेस्ड में बच्चा 80% स्कोर कर जाए ऐसा बहुत मिनिमम चांसेस है, प्लस वो 200 मार्क्स का प्रीलिम्स। ऐसी में आपके पास ये मैकेनिकल कट ऑफ था। मैं आपके पास इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ बताऊं तो इलेक्ट्रिकल कट ऑफ आपके पास दोस्तों फिर से जो आउट ऑफ 1300 है वो 663, 653, 633, 562 एंड 586। जनरल के लिए 663, ईडब्ल्यूएस के लिए 653, ओबीसी के लिए 633, एससी के लिए 562 एंड एसटी के लिए 586। अच्छा, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी सीट बढ़ी थी, ठीक है, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास ज्यादातर सीट बढ़ी थी, तो वो सीट बढ़ने का सीधा सीधा आपके पास जो दिखा गया है कट ऑफ में भी उसका आपके पास बाइफर्केशन दिखा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की लास्ट ईयर की भी देखना चाहें, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की लास्ट ईयर की कट ऑफ भी देखना चाहें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ आपके पास इलेक्ट्रिकल के लिए ये थी, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का ये है, ठीक है। जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपके पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की इस बार की कट ऑफ है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कम हो गई कट ऑफ इस बार, मैकेनिकल की कम हो गई, इलेक्ट्रिकल की भी। सिविल की कट ऑफ आपके पास थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि 756 का जो था वो वैल्यू 783 पे चला गया। लास्ट ईयर पेपर 1 बहुत मुश्किल था दोस्तों। इस कट ऑफ से अभी थोड़ी समय पे आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स भी आ जाएंगे, तो आपके जो रैंकर्स हैं उनके डिफरेंट स्टेजेस पे कितने मार्क्स हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में हाईएस्ट कितना मार्क्स मिला है, वो सारी वैल्यू आ जाएगी। पर ये कट ऑफ कभी भी, मतलब आप इस कट ऑफ को ईएससी की बहुत तोड़ू फोड़ू नहीं जाती, 80-85% ऐसे कट ऑफ नहीं जाती है, ठीक है। गेट में हो सकता है बच्चे के 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 आ जाए, 90 भी आए, 95 भी आ रखे हैं, लेकिन ईएससी में स्कोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो 200 का आपके पास नॉन टेक पेपर, प्लस जो टेक्निकल भी है उसमें भी बहुत सारे डाटाबेस क्वेश्चन आ जाते हैं जो बच्चा याद नहीं कर पाता है, तो ये आपके पास फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। बाकी आपके पास कोई भी और डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों को ना, देखो फर्स्ट अगर एक्स सीट्स है ना, अगर आपके पास एक्स सीट्स है ना,
तो जो यहां बच्चे जाते हैं मेंस में वो लगभग 12x जाते हैं, और जो यहां जाते हैं वो लगभग 2.54 2.6x बच्चे जाते हैं। x सीट्स के लिए 12x बच्चे मेंस के लिए और 2.6x यहां पे। अच्छा, ये स्टार और हैश मार्क्स का बहुत अच्छा, अगर मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है स्टार और हैश मार्क्स का क्या वैल्यू है। तो देखो ये स्टार का क्या है ना कि आपके पास जो यहां पर है ना प्रीलिम्स में इंडिविजुअल कट ऑफ बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, इवन जो सिलेक्ट हो गए उनको भी नहीं पता होता है। इंडिविजुअल कट ऑफ 15% लाना है। जो आपके 200 और 300 मार्क्स का पेपर है ना, आपके पास दोनों में आपको 15% लाना होता है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 15%, और सब्जेक्टिव में आपको दोनों में 20% लाना है एटलीस्ट, दोनों पेपर 300 में 20%, 300 में 20%। वो इंडिविजुअल कट ऑफ यहां पे इतनी कम है ना, तो रियरली ऐसा कोई बच्चा होता है जिसका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअल में कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो ये कीप इन माइंड दिस थिंग। थैंक यू, टेक केयर।